नमस्कार, आप देख रहे हैं जगसागर न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। मामला क्या है और आखिर आप क्या चाहते हैं? असल में मामला ये है कि अमन मेरा भतीजा है। इसके मोबाइल पर 22 तारीख को मैसेज आता है कि आपका कोविड टेस्ट का सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है, और उसके बाद फिर लगातार 3 मैसेज और आते हैं कि आपका कोविड टेस्ट जांच की, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और पूरा एक जो लिंक थी उस पर जाके जब उसको चेक किया तो वास्तव में मेडिकल कॉलेज रतलाम की रिपोर्ट थी। मेरे भतीजे ने कहीं भी 22 तारीख के दिन घर से बाहर नहीं निकला, और ना ही कहीं पुलिस थाने में गया, ना कहीं अस्पताल गया, और ना ही बाहर कहीं रोड पे घूम रहा था। पता नहीं अमन के नाम से जो जांच है ये वो किस प्रकार आई है, ये जांच का विषय है। और शासन प्रशासन पर कई तरह के सवाल इस रिपोर्ट से पैदा हो रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, और जो भी इसमें दोषी है उनको सज़ा ज़रूर प्राप्त हो। कहीं ना कहीं प्रशासन की एक लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है कि जो व्यक्ति है ही नहीं उसके पास रिपोर्ट जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? प्रशासन की बहुत बड़ी इसमें गलती है, जबकि मेरा भतीजा अमन मौजूद ही नहीं था, लेकिन उसकी रिपोर्ट मोबाइल के माध्यम से प्रसारित करना वास्तव में कोविड-19 में कितनी लापरवाही चल रही है इस बात की पोल खोलता है। और ये गलती पुलिस प्रशासन की है या मेडिकल विभाग की है या और अन्य किसी की है, जिसकी भी गलती है उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। अमन मेव। अमन जी, पता लगा है कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है, पूरा क्या मामला है, पूरा विस्तार से बताएं। 22 तारीख को 3:30 बजे के करीब मेरे पास मैसेज आया कि आपका सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है। जबकि मैं ना तो घर से बाहर गया, ना ही मैं कहीं डॉक्टर के वहाँ गया, ना ही मैंने किसी को सैंपल दिया, और ना ही किसी ने मेरा सैंपल लिया। फिर भी मेरे पास मैसेज आता है कि आपका सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है। उसके बाद अगले दिन मेरे पास 23 तारीख को मैसेज आया कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव कैसे आई है, जब ना तो मैंने किसी को सैंपल दिया, ना मैं कहीं गया, और मैं घर के अंदर ही, क्योंकि लॉकडाउन है। लॉकडाउन के अलावा घर से तो बाहर कहीं गया नहीं मैं। उसके बाद भी मेरे पास रिपोर्ट आती है, और फिर एक डिटेल आती है मेरे पास सारी मेरी। उसमें डिटेल में कहा जाता है कि आपका सैंपल ले लिया गया है, और उसमें पिताजी का नाम, मेरा नाम, सारी डिटेल आती है, उसमें सब कुछ आता है। और फिर बोला जाता है आपकी रिपोर्ट नेगेटिव। तो ये रिपोर्ट कैसे आई नेगेटिव? आप कहाँ पर रहते हैं? मैं मेवातीपुरा आलोट में रहता हूँ। ऐसे देखा गया है कि चेकिंग के दौरान ये जो रिपोर्ट ली गई थी प्रशासन के द्वारा, और वहाँ की रिपोर्ट के ज़रिए आपके पास मैसेज आया है, तो क्या आप बाज़ार में गए थे क्या? बाज़ार में मैं कहीं नहीं गया, और ना ही मुझे कभी प्रशासन ने रोका, और ना ही मैं ओपन जेल में गया हूँ। ये आप इसको प्रशासन की कार्यप्रणाली पर क्या बात करना चाहेंगे? मैं प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि मुझे जवाब चाहिए कि मैं कहाँ गया। ना तो मैं घर से बाहर गया हूँ, ना मैंने किसी को टेस्ट दिया है, और ना ही मैं कहीं इधर उधर घुमा था जो प्रशासन ने मुझे पकड़ा या फिर मेरी कोई रिपोर्ट ली है। फिर भी मेरे पास मैसेज आता है 22 तारीख को कि आपका टेस्ट हो चुका है, और अगले दिन मैसेज आता है कि आप नेगेटिव हैं। तो ये कैसे हुआ? आपका अपना मोबाइल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर है 9669037606। सर, ये एहसान, अमन पिता एहसान का एक मामला सामने आया है, इसके बारे में अपन क्या जानते हैं? जो कार्रवाई हुई है संबंधित हुई? दिनांक 22 मई 2021 को थाना आलोट पुलिस द्वारा एसडीएम साहब और नायब तहसीलदार के संयुक्त टीम द्वारा अंबेडकर भवन में खुली जेल बनवाई गई थी, और नगर परिषद के सामने चेकिंग लगाकर अनावश्यक घूमने वालों को पूछताछ कर अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ 151 की कार्रवाई भी की गई थी। खुली जेल में उनको अंबेडकर भवन में बंद भी किया गया था। उस दिनांक को 22 तारीख को हमने टोटल 55 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की थी। उस कार्रवाई के दौरान
एक मामला संज्ञान में आया बाद में कि अमन मेव पिता एहसान मेव के पास एक मैसेज आया है उसके पास कि तुम्हारी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और तुम्हारा सैंपल लिया गया है, जबकि उसका कहना था कि मैं तो घर से बाहर निकला ही नहीं, मेरा सैंपल कैसे हो गया। बाद में जब हमारे द्वारा जब जांच की गई और हमारे पास उपलब्ध फ़ोटो से भी उसका पताराशी की गई, तो एक व्यक्ति सस्पेक्ट जो उस समय नाम लिखाते वक्त थोड़ा हड़बड़ा भी रहा था, थोड़ा संदेह हुआ था। फिर बाद में उस व्यक्ति को बुलवाया गया तो उसने अपना नाम सोहेब पिता जाहिद हुसैन बताया। जब 55 लोगों की कार्रवाई का जब हमने ब्यौरा देखा तो उसमें उक्त व्यक्ति का नाम नहीं था, जबकि वो उक्त खुली जेल में बंद था, यानी कि उसका नाम नहीं होने से। और फिर अमन जो उसकी जांच में पता चला कि ये व्यक्ति नहीं था, तो इस सोहेब पिता जाहिद हुसैन ने अमन मेव का नाम गलत लिखा दिया और सैंपल कराते वक्त भी उसने अपना गलत नाम लिखाया और मोबाइल नंबर भी अमन मेव का लिखा दिया था। इसी कारण अमन मेव के पास ये उक्त कोरोना से टेस्ट से संबंधित मैसेज पहुंचा था। आज सोहेब पिता जाहिद हुसैन के विरुद्ध अमन मेव पिता एहसान खान के द्वारा FIR कराने हेतु थाने पर एक पत्र दिया है, जिस पर धारा 419 और 177 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और अनुसंधान में लिया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए जग सागर न्यूज के साथ। नमस्कार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.